फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने घर में होंगे। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है या उनको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वो बहुत खुश होती है और ये खुशी का मौका होता है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, लेडी के ना मन में एक डर होता है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, क्या होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, ये डर रहता है। और ये डर दोस्तों मुझे भी था जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी। और ये डर दोस्तों पूरे 1 महीने से लेकर 9 महीने तक होता है, जब तक आपका बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है। और ये एक बहुत ही कॉमन सा डर होता है जो हर लेडी के मन में होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि 100 में से 90% हर एक लेडी यही चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी में बेबी को डिलीवर करते हुए बहुत पेन होता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी बॉडी बहुत रिलैक्स होती है, आप बहुत जल्दी रिकवर करते हो और मतलब आपको ऐसे खाने पीने में ना कोई दिक्कत भी नहीं होती है और बॉडी आपकी बिल्कुल फिट रहती है, क्योंकि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ होता है। और वहीं बात करें हम अगर सी सेक्शन की, तो ऑपरेशन के टाइम बिल्कुल पेन नहीं होता क्योंकि आप बेहोश रहते हो, लेकिन आफ्टर सी सेक्शन जो है आपकी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत सारा पेन होता है और आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, आप बहुत लेट रिकवर करते हो। और कई केस में मैंने अपने फैमिली फ्रेंड में देखा है कि जिनको ना बहुत सारी ना प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गई है आफ्टर ऑपरेशन या सी सेक्शन के बाद। तो इसलिए हर लेडी का यही रहता है कि हमारी जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ना बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है और डे 1 से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती है हमें अपनी लाइफ में ना, उस चीज़ को ढालना पड़ता है जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मेरी जो है एक बेबी गर्ल है जो 2.8 ईयर की है और अभी मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने जो है कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो शेयर करी थी आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बारे में अपना एक्सपीरियंस और स्टोरी बताई थी कि किस तरह से मेरी डिलीवरी हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में हो गई थी और मेरी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल है और इतनी पेनफुल नहीं रही थी जितना सुनते हैं हम। तो आप चाहे तो उस स्टोरी को, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड आज का वीडियो लेके आई हूँ और कुछ टिप लेके आई हूँ कि आप नॉर्मल डिलीवरी कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों को आप अपना सकते हैं। या बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे लाइफ में और डेली रूटीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आगे चल के हमारी डिलीवरी में हेल्प करती है। और आजकल जो है मैं अपनी जो सेकेंड प्रेगनेंसी है उसका भी प्रेगनेंसी का रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ यूट्यूब पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आई होप कि क्या पता आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। सबसे पहला टिप दोस्तों मैं जिसे कहूँगी वो है वॉकिंग। वॉकिंग दोस्तों हमारी पूरी प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने डे 1 से ही, जब से मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने तभी से अपनी वॉकिंग जो है स्टार्ट कर दी थी। स्टार्टिंग में जो है मैं थोड़ा कम करती थी, टाइम पीरियड मेरा कम था वॉकिंग का, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था और हम घर से बाहर कहीं नहीं जा सकते थे। तो खाना खाने के बाद मैं ना वॉक घर के अंदर या फिर छत में थोड़ा बहुत 10 से 20 मिनट कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता गया प्रेगनेंसी का, मैंने धीरे धीरे करके वैसे ही अपनी वॉकिंग का टाइम भी बढ़ाया। और दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी मेरे वॉकिंग से आगे चलकर। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जो मेरी 2 घंटे में डिलीवरी हुई है उसका जो है बहुत बड़ा जो सपोर्ट था वो मुझे वॉकिंग का था। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो जो हमारे मसल्स होते हैं थाई एरिया के या लोअर एरिया के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और आगे हमारी जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी भी होते हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पे वॉक करते हैं। तो जब मेरा मतलब सेकेंड टेमिस्टर स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने जो है धीरे धीरे 30 से 40 मिनट, 40 से 50 मिनट और 50 से 60 मिनट, मतलब कि 1 घंटा मैं वॉक करती थी। तो मैं सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा वॉक ज़रूर करती थी। सुबह उठती थी, सबसे पहले मैं गुनगुना पानी पीती थी और उसके साथ लेती थी अपनी जो भी मेडिसिन है वो, और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खाती थी या ड्राई फ्रूट्स खाती थी और उसके बाद मैं करती थी वॉक। और सुबह सुबह ना आप एक फ्रेश एयर में वॉक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है और आपकी बॉडी जो है
बहुत अच्छे से ना रिफ़्रेश हो जाती है, माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है और पूरा दिन आपका रेडी रहता है फिर दिन भर के काम के लिए। तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में अपने वॉक करी है। इवन जब मुझे डिलीवरी का पेन हो रहा था मैं तब भी वॉक कर रही थी। जैसे डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि लेट के आप ना जो है प्रेशर लगाओ, लेकिन मुझे लेट के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं घूम रही थी, तो घूम के मुझे पेन नहीं हो रहा था और मैं स्क्वेटिंग कर रही थी, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था। तो वॉक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी पूरी प्रेगनेंसी में। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सबको कि आप डे 1 से ही अपना वॉकिंग का जो है रूटीन बनाइए और ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट टिप है दोस्तों ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज दोस्तों हमारे लेबर पेन के टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप लोगों ने डॉक्टर लोगों के मुंह से सुना होगा, जब हमें लेबर पेन उठता है तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि आप ब्रीथिंग कीजिए, अच्छे से कीजिए, डीप कीजिए। तो यही चीज़ें होती हैं। डे 1 से ही मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। कई बार जो है डॉक्टर आपको मना करते हैं कि आप जो है अपने सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कीजिए, लेकिन मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी जब मेरी डिलीवरी हो रही थी, जब मुझे लेबर पेन आ रहे थे। क्योंकि जब आप डे 1 से ही ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो तो आपको फिर पता चलता है कि आपको किस तरह से ब्रीथ लेना है जब आपको लेबर उठ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जैसे जैसे हमारा बेबी बड़ा होता है तो क्या कहते हैं हमारा पेट भी बहुत बड़ा होता है और यूट्रस जो है हमारा ऊपर की तरफ आता है, चेस्ट की तरफ, तो आपको ब्रीथिंग लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये चीज़ मैंने खुद फील करी है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। जब मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो गया था, 7th स्टार्ट हो गया था, उसके बाद मुझे ना सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती थी। मतलब ऐसे बैठ के तो नहीं होती थी, लेकिन जैसे मैं लेटती थी तो मुझसे ना सांस नहीं लिया जाता था। तो रात को मैं कई बार उठ के बैठ जाती थी जब मुझे ठीक से सांस नहीं लिया जाता था। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इस चीज़ से। उसके साथ ही साथ आपका जो है पूरा जो चेस्ट है वो रिफ़्रेश रहता है क्योंकि वहाँ पर अच्छी सी एयर जाती है, आती है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो वो आपको डे 1 से ही करना चाहिए। मैंने भी डे 1 से किया है और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, हमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो आगे चल के ना हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारा आइडियल वेट बढ़ना। प्रेगनेंसी में वेट हमारा बढ़ता है और जो बढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन आपका वेट जो है एक अच्छा वेट बढ़ना चाहिए, एक आइडियल वेट बढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा वेट बढ़ने से भी आपको आगे चलकर डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। घरों में देखा गया है कि जो बड़े होते हैं, मम्मी होती है या मदर इन लॉ होते हैं या कोई भी हमारे अपने होते हैं, वो ना बहुत ज़्यादा केयर करते हैं प्रेग्नेंट लेडी की। तो वो बस उनको ये कहते हैं कि आप अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखो, आप ये खाइए, आप वो खाइए। लेकिन दोस्तों पूरी प्रेगनेंसी में एक डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपका 8 से लेकर 15 kg वेट बढ़ना एक हेल्दी वेट गेन होता है। लेकिन अगर उससे एक्स्ट्रा आपका वेट बढ़ता है तो वो जो है आगे चलकर आपकी डिलीवरी में जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा जो हमारे बड़े होते हैं उनके मुंह से कि आपको डबल खाने की ज़रूरत है, आपने बेबी को कैरी करा है तो आपको जो है अच्छे से डाइट लेनी चाहिए या डबल डाइट लेनी चाहिए। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रेग्नेंट लेडी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कई केस में आपने देखा होगा कि पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेडी को बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है और 3 से 5 किलो वेट कम भी हो जाता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं और ये मेरे साथ मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में हुआ है। मेरा 3 से 3.5 kg वेट कम हो गया था मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो ये नॉर्मल चीज़ें, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर से दोस्तों आपको डेली 300 से 400 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, जो आपके बच्चे के लिए बहुत होती है। तो इसमें ये नहीं है कि आप हज़ार कैलोरीज़ की चीज़ें खा लें या इतनी डाइट आप लेके आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वो आपके बेबी का वज़न नहीं, वो आपके ही बॉडी का वेट बढ़ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिए कि आप अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाएंगे, कई बार मैंने देखा है कि स्टार्टिंग से इतना घी देना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं आपको बहुत ज़रूरत है, आपको बहुत ज़रूरत है। तो वो दोस्तों उससे कुछ नहीं होता, उससे एक्स्ट्रा फैट जो है हमारी लेडी के बॉडी में जमता है, जो आगे चलकर ना बहुत दिक्कत करता है। और वैसे भी आफ्टर डिलीवरी खान पान इतना अच्छा होता है एक डिलीवरी करने वाली माँ का, तो वैसे भी उनका नॉर्मल वेट वैसे बढ़ता ही है। और ऊपर से आपका पहले से ही एक्स्ट्रा इतना वेट रहता है, तो वो वेट बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है और आपको बहुत सारी ना फिर बीमारियाँ भी हो सकती है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों
पेल्विक एक्सरसाइज और सर्विक्स की एक्सरसाइज, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेन होता है आपका सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर ओपन होना। कई केस में मैंने देखा है कि एंड टाइम तक भी ना लेडी का जो है सर्विक्स ओपन नहीं होता है, तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था, तो मैं स्टार्टिंग से ना स्टार्टिंग से तो क्या मतलब फर्स्ट सेमेस्टर तो मैंने नहीं की है एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत कर लेती थी मैं, जैसे बटरफ्लाई वगैरह, हैवी नहीं करती थी या ज़्यादा नहीं करती थी क्योंकि डर था मुझे। और थोड़ा जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी, मुझे डॉक्टर ने कुछ कह भी दिया था कि मेरा मतलब जो है मुझे सेपरेशन थोड़ा कुछ बता दिया था कॉर्नियोनिक मेरे बेबी में, प्लेजेंटा में, तो इस वजह से मैं भी डर गई थी। लेकिन जब मेरा वो चीज़ क्लियर हो गया था तो उसके बाद मैंने रेगुलर जो है अपनी सर्विक्स की, पेल्विक्स की जो है एक्सरसाइज करी थी। और जिन्होंने वीडियो देखी होगी, तो जब मैं 9th मंथ जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ था तो मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, तभी मेरा 2 से 3 या 4 सेंटीमीटर ना सर्विक्स ओपन हो रखा था, क्योंकि मैं डेली जो है पेल्विक की और अपनी सर्विक्स वाली एक्सरसाइज ऐसी करती थी। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और कहते हैं ना कि फिर आपकी बॉडी ना लचकदार, मतलब आप समझ सकते हैं, जो हमारे पेल्विक या सर्विक्स है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्चुअल हो जाती है, जिससे कि बेबी को डिलीवर होने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलती है। तो ये बहुत कारगर होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप अपने सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं अपने पेल्विक की और अपनी सर्विक्स की एक्सरसाइज। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है जिससे कि आपको ईजी रहेगा, जैसे बटरफ्लाई है, डक वॉक है, मलासन है, बहुत सारे एक्सरसाइज जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। और मैं आजकल भी जो है कर रही हूँ, 2-3 एक्सरसाइज तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन अब जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा तो मैं फिर इन एक्सरसाइज को ना थोड़ा बढ़ा दूँगी, टाइम बढ़ा दूँगी, तो ज़्यादा मैं यही करूँगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर करना नॉर्मल डिलीवरी के लिए। दोस्तों बहुत ही पेनफुल होता है डिलीवर करना बेबी, लेकिन अगर आप पहले से ही अपने माइंड में सेट कर लेते हो उस पेन को या उस टाइम को, तो आपको पेन थोड़ा कम होता है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही, जैसे होता है कि हम पूछते ही है कि भाई कैसा पेन होता है, कितना पेन होता है, किस तरह बेबी डिलीवर होता है, तो ये सबको होती है बातें जानने की। तो मैंने भी सबसे पूछा था, जो भी मेरी दीदी या जो भी जानने वाले थे, सबने बताया ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। तो मैंने अपने माइंड में ना एक सेट कर लिया था कि इतना पेन तो मुझे होगा ही होगा, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। लेकिन आपका भगवान आपका साथ देता है, और कहते हैं ना औरत को भगवान ही शक्ति देता है एक बच्चा जन्म करने के लिए, तो ये सच है। तो मेरे भगवान ने या जिस देवी या देवता को मैं मानती हूँ, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। तो दोस्तों आपको पहले से ही अपना माइंड सेट करना चाहिए कि आपको कितना पेन होगा, या आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। कई मैंने ऐसे देखा, मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे इतना पेन हो गया था कि मैंने अपने मदर इन लोगों को कह दिया था कि मेरी जो है सी सेक्शन करा दो, मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो वहीं पर हमको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए खुद पर, अपने डॉक्टर पे, अपने भगवान पर, तो सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। तो माइंड सेट होना चाहिए कि इतना पेन होगा और मुझे इतना पेन बियर करना ही पड़ेगा। तो उससे जो है आपको बहुत हेल्प मिलती है अगर आप स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को सोच के बैठते हो कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है और इतना पेन होगा ही होगा, मुझे झेलना ही है, तो बहुत आसान हो जाता है नॉर्मली डिलीवरी करने को। टिप है दोस्तों, घर के जितने भी काम है वो आप खुद कीजिए। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि स्टार्टिंग से ही जो है कई लेडी, मतलब जिनको भाई नेचुरल प्रॉब्लम है या उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो वहाँ तो उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी जा रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अपने घर के सारे काम या खुद के काम खुद करने चाहिए। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी पूरे 9 महीने, और घर का मैं सारा काम खुद करती थी। इवन डॉक्टर ने मुझे स्टार्टिंग में मना किया था कि आप सीढ़ी मत चढ़ना, ऊपर नीचे मत करना, मैंने पूछा था। लेकिन हम जब पहले जहाँ रहते थे तो वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दोनों था, दोनों ही हमारे पास थे, और कपड़े धो के दोस्तों मुझे ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फिर ऊपर छत पे जाना होता था। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद करती थी। इवन मैं कपड़े भी अपने हाथों से धुलती थी, इसलिए सिर्फ कि मेरी एक्सरसाइज हो और मुझे आगे चलकर नॉर्मल डिलीवरी हो। और पूरी मतलब मैंने किसी की हेल्प नहीं ली कभी,
और जब तक मुझे मेरी बॉडी को लगा कि मेरी बॉडी सही है और मैं ये काम कर सकती हूँ, तब तक मैंने काम किया और मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। पूरी मतलब मेरी 9 महीने की जर्नी बहुत स्मूथ गई है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सब कुछ मेरा अच्छे से था। तो शायद मुझे लगता है कि ये जो था ये भी मेरे नॉर्मल डिलीवरी के लिए और बहुत जल्दी डिलीवरी के लिए हेल्पफुल रहा है कि मैंने स्टार्टिंग से ही अपने घर का सारा काम, झाड़ू पोछा सब कुछ खुद ही किया, मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं ली। तो इसीलिए जितना हो सके आप जो है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने घर का काम, अपना काम खुद से कीजिए। उससे क्या है कि आप एक तो एक्टिव रहेंगी और आपकी बॉडी जो है आगे चलकर आगे के लिए, आपके आगे के लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी डाइट लेना, जिससे कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बनी रहे। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बॉडी में स्ट्रेंथ, एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका हीमोग्लोबिन। आपके हीमोग्लोबिन जो है 11 से 12 ज़रूर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अभी मेरी इस प्रेगनेंसी में थोड़ा मेरा हीमोग्लोबिन कम है, फर्स्ट में मेरा सही था, लेकिन अभी मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ जिससे कि मेरा हीमोग्लोबिन मतलब कि सही हो जाए। वैसे इतना कम भी नहीं है, 10 पॉइंट समथिंग है, तो मुझे थोड़ा बहुत ही करना है क्योंकि डिलीवरी के टाइम हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वेस्ट हो जाता है। और कई बार मैंने सुना भी है जिनके कम ब्लड रहता है उनको नॉर्मल डिलीवरी कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। साथ ही साथ जो है आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, ऐसी चीज़ों में मतलब हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि आपके बॉडी में बहुत सारी आपको एनर्जी मिले, ताकत मिले, जिससे कि आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी कर सको। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ड्राई फ्रूट्स लिए थे, मैं सोक करके खाती थी, और मखाने या जैसे इस टाइप की चीज़ें थी तो वो मैं, जैसे मुझे क्रेविंग होती थी किसी चीज़ की या भूख लगती थी तो मैं उसके जगह चेंज करके इन्हें खा लेती थी। तो मैंने मतलब अपने सेकंड टेमिस्टर से ड्राई फ्रूट्स को लेना शुरू कर दिया था और अच्छा भी लगता था मुझे। उससे क्या है, आप फिर जो जंक चीज़ें हैं वो नहीं खाते हो, तो वो मैं स्किप करती थी और बहुत अच्छे से खाती थी। तो इसलिए बॉडी को स्ट्रेंथ देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो इसलिए आप डे 1 से ही अपनी डाइट पे अच्छा सा ध्यान दीजिए कि आप फैट अच्छा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट अच्छा लीजिए, भरपूर आयरन, भरपूर प्रोटीन लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी आगे चलकर नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों मेडिटेशन या फिर ध्यान लगाना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लेडी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कुछ लेडी क्या हर किसी की लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। तो आपको दोस्तों अपने लिए समय निकालना है और कम से कम आधे से 1 घंटा मेडिटेशन करनी चाहिए। उससे क्या है, आपकी जितना भी स्ट्रेस है, बॉडी का जितना भी टेंशन है वो सब दूर होता है और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, मन शांत होता है, जो हमारे बेबी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर लोग कहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से आपका बीपी हाई होता है, बीपी हाई होने से जो है हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती है और हमारे हार्मोन जो है इनबैलेंस हो सकते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी जो है सुबह सुबह उठ के जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो उससे पहले जो है 10 से 15 मिनट जो है ध्यान लगाती थी, ओम का जाप कर लिया या बिल्कुल शांत होके ध्यान लगा लिया, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि दिन भर की लाइफ की भाग दौड़ में जो है बहुत सारा स्ट्रेस है, तो उससे अगर आपको दूर रहना है तो आपको मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। उससे जो है आपको एक ना दिल से ना शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है और जो है हमारे बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है और इफ़ेक्ट भी करता है। ये चीज़ आप ना आजमा के देखना, आप फिर मुझे तब बताना कि ये चीज़ें सही है ना। तो दोस्तों ये सारी थी टिप और ये मैंने आपको जो है अपने एक्सपीरियंस से बताया है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में और जो भी चीज़ें मुझे लगी थी कि मेरी जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए और 2 घंटे में जो मेरी डिलीवरी हुई है उसके लिए जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प करी थी वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के लिए हेल्पफुल हो क्योंकि सबकी बॉडी अपनी अपनी होती है और सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी सबके अलग अलग होते हैं, है ना। किसी के कुछ होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, क्योंकि हमारी सबकी बॉडी अलग होती है और हमारे बॉडी में सबके अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं जो इनबैलेंस या डिसबैलेंस ये भी होते रहते
रहते हैं, तो उस वजह से भी सिम्टम्स सारी चीज़ें अलग होती है। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल अलग थी और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी बिल्कुल अलग है। तो जब एक ही इंसान के साथ दो दो प्रेगनेंसी में अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम सब तो अलग अलग ही इंसान हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिनको भी इस चीज़ से हेल्प मिल सकती है। और जो भी मेरे डेली रूटीन की वीडियो है जो मैं आजकल कर रही हूँ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में, वो भी आप ज़रूर देखिए, क्या पता आपको हेल्प मिल जाए। और उसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से मैं अपना डेली रूटीन जीती हूँ, या प्रेगनेंसी में छोटी छोटी सी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, जो मेरे आगे चलकर डिलीवरी के लिए हेल्पफुल हो। और मैं अभी से ही तैयारी कर रही हूँ अपनी नॉर्मल डिलीवरी की, कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो दोस्तों ये थे मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नॉर्मल डिलीवरी को लेकर, और टिप कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में किस तरह से क्या क्या चीज़ें करी जिससे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सिर्फ 2 घंटे में हुई है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में जो भी प्रेग्नेंट है या जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, वो आप उनको शेयर कर सकते हैं, क्या पता उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और मैंने और भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, अपना एक्सपीरियंस बताया है, तो आप वो भी ज़रूर देखिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।